वादा खिलाफी का आरोप आप पर विपक्ष लगा रहे कि 3200 बोल के 2450 में सरकार दम तोड़ दी। अपराधी पूरी तरह से उनको हौसला बढ़ा हुआ है और सरकार संरक्षित अपराध काफ़ी बढ़े हुए हैं। जहाँ 80 किलोमीटर है, अगर नाटक ये तो बढ़िया बात है, वो लोग भी करें। नाटक में अगर है तो करना चाहिए। कर रहे हैं दूसरे को चोर कर, वहाँ पे आस्था जुड़ा हुआ है, इसीलिए तोड़ रहा है कि भाई वहाँ पे इनके कुछ आका हैं, उनको वहाँ पे व्यवस्थित जमीन देना है तो नहीं आ पा रहा है और उसके चलते विकास बाधित हो रहा है। युवाओं का स्कॉलरशिप रोका जा रहा है। सर्वे देखिए, कहते हैं कि मात्र 1 करोड़ की लागत की मशीनें चोरी हुई है। अरे टेक्निक झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी जोरदार हंगामों के नाम रहा। भाजपा विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीद में बिचौलियां हावी हो गई हैं और किसानों का धान बेहद कम की कीमत पर खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने से उनकी पढ़ाई पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की कि किसानों और छात्रों की से जुड़े मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम तमाम विधायकों से भी जुड़ने का काम किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और झारखंड के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए और इससे बड़ा तोहफा क्या संदेश है जो पास किए हैं? सबको शुभकामना है और अच्छे से जो दायित्व मिला है उसको निर्वाह करें। धान करे को लेकर वादा खिलाफी का आरोप आप पर विपक्ष लगा रहे कि 3200 बोल के 2450 में सरकार दम तोड़ दी। देंगे धीरे धीरे। भैया ले रहा है तो बोले कि आप लोग बिना पेंदी के लौटा वाले सरकार है। वादा कुछ करते नहीं, बात है कुछ है तो बेवफा प्रेमी की तरह। देखिए ये लोग जो है, ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पे लोग चरितार्थ होता है। इन लोगों का बयान कोई गंभीरता नहीं, कोई गंभीर मतलब खुद चोरी कर रहे हैं, दूसरे को चोर कह रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूँ। देखिए 10,000 टका में इन लोगों ने बिहार में सरकार बना दिया और वही 10,000 में अब जो ये कह रहा है कि ये लोग ये तो लोन है। दूसरी चीज है क्या कि इतना वीडियो वायरल हुआ है कि जो 10,000 टका लिया है उन्हीं का कार्यकर्ता को इन लोगों ने तोड़ दिया, उनका बेघर कर दिया, ठंड में इन लोगों को बेघर कर दिया। ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करता है, हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार कहता है बीजेपी के लोग। और देख लीजिए दिल्ली में क्या कर रहा है, एक मठ को तोड़ रहा है। वहाँ पे आस्था जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ा इसीलिए तोड़ रहा है कि भाई वहाँ पे इनके कुछ आका हैं, उनको वहाँ पे व्यवस्थित जमीन देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा जो है, एक भी वादा केंद्र सरकार ने अगर पूरा किया हो, एक बार भी इंडिगो में एक बार भी इन लोगों ने खेत प्रकट किया क्या? नेहरू जी एयरपोर्ट क्यों बना दिए? देखिए इन लोगों को बेचने के लिए, ताकि ये लोग इतना बेचे फिर भी ना खत्म कर पाए। ये लोग इतना बेचे फिर भी खत्म ना कर पाए, नेहरू जी ने इसीलिए बना दिया। मूल विषय धान वाला भी नहीं, हम भी गंभीर है उसको। अभी जो है कि ये जो आप देख रहे होंगे कि जो अनुपूरक बजट है, आप 6,500 करोड़ रुपया आप देखेंगे कि विभिन्न मद में है, उसको खर्च दिखा रहे हैं। लेकिन आप उसका और लास्ट पन्ना को अगर आप पढ़ेंगे, तो 1,000 रुपया 1,000 का हम लोगों ने बैलेंस छोड़ा है। वो इसीलिए बैलेंस छोड़ा है कि बजट में ये लगा करके हम धान अधिपत्य को भी हम पूरा कर सके। जो हमने 150 मूल्य को लेकर नहीं, मूल्य तो हमने जो वादा किया है उसको हम करेंगे। देखिए समय समय हम हर कुछ को कर ही रहे हैं। मैया सम्मान में हम पीछे नहीं आ रहे हैं, अगुआ आवास में हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सर्जन पेंशन में हम पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान के मामले में तो ये भी थी। और माननीय मंत्री की शर्मिंदगी देखिए, बेशर्मी देखिए उनकी। वो कहते हैं मात्र 1 करोड़ रुपए के लगभग की सामानों की चोरी हुई है। अरे शर्म आनी चाहिए। आखिर इतनी देर सरकारी व्यवस्था कहाँ थी? अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति होगी? केवल फोटो खिंचाने से, ऑटोमेटिक मशीन है, बीपी मशीन, जिसमें फोटो खिंचवा रहे हैं वो आला लगा करके। बताइए, ऑटोमेटिक मशीन तो उसी में बता देता है भैया
कि कितना क्या बीपी है, और वो आला लगाए हुए किसको मूर्ख बनाते हैं। अरे हम डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इतना पता है कि ऑटोमेटिक मशीन तो ऐसे ही उसमें रीडिंग आ जाता है। तो ये केवल सभी लोगों को उल्लू बनाने चाहते हैं, जो ये जनता देख रही है, और ये सरकार को कभी भी माफ करने वाली नहीं है। एक सवाल है, तो ये देख सकते हैं नीरा यादव थी बीजेपी की नेत्री, जहां लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा। कई सारे विधायक अभी अंदर जा चुके हैं और कई सारे विधायकों का आना बाकी है। आज भी कानून व्यवस्था ध्वस्त और कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ सदन में बात रखी जाएगी। लगातार जैसे विधायकों का आवागमन चालू है और सत्र अंदर कुछ ही देर में चालू होने वाला है, जिसको लेकर अलग अलग नेता मंत्री मौजूद है। कई सारे मुद्दों को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी, लेकिन छात्रवृत्ति एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भी बीजेपी के नेता सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और लगातार अब देखेंगे कि स्टूडेंट जो है सड़क पर उतर रहे हैं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लगातार बता दें, जितने भी स्टूडेंट थे बीते दिनों कल्याण विभाग को घेरने का काम किए थे और सरकार से जल्द छात्रवृत्ति देने की मांग कर रहे हैं। बता दें, कहीं ना कहीं मंत्रियों का कहना है कोई ना कोई टेक्निकल इशू है जिसके चलते या छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। ये सरकार की कितनी खामियों को हम बताएं। आज एक सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट निकला है, नीरा यादव जी खुश है कि नहीं? क्या खुश और क्या नाराज। हमारे बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल करके ये सरकार करना क्या चाहती है। आज बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आज मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का फी बढ़ा दिया गया है। आज हमारे किसान भाई बंधु औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ धान बेचने को तैयार है। 8 साल का रिजल्ट आपकी सरकार नहीं निकाल पाई, खुश है कि नहीं आप? 8 साल किसकी सरकार थी? 5 साल आप लोग रहे। 6 साल तो ये सरकार है, क्यों नहीं निकाली? आज सत्ता पक्ष के माननीय विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं, चोरी हो रही है अस्पतालों में, उसको भी ताक झाँक एक बार देखिए। और माननीय मंत्री जी की बेशर्मी देखिए, कहते हैं कि मात्र 1 करोड़ की लागत की मशीनें चोरी हुई है। अरे टेक्नीशियन चाहिए थी उस एक्सरे मशीन को चोरी करने में। सीजीएल पर खुश है रिजल्ट निकला। अरे बच्चों का भविष्य बने, उसमें तो हम भी खुश होंगे ना। बच्चों का भविष्य को दांव पे लगा करके ये सरकार जितना उनको तकलीफ दे रही है, एक उनका जो आंसू है ये सरकार से बदला लेके रहे। मैडम, कोडरवा में रांची का पैसा दिखाई पड़ा पिछले 5 सालों में, रांची का पैसा, सरकार का पैसा। अरे भैया, जब पूरे झारखंड में दिखाई नहीं पड़ा तो कोडरमा इतना अच्छा जगह है जो दिखाई पड़ेगा। ये सरकार हम विपक्ष के लिए इतनी मेहरबान कब से हो जाएगी। हम क्वेश्चन डालते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है। क्वेश्चन का जो जवाब मिलता है उस पर अमल नहीं होता है। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आप देखिए 10% ये सरकार खर्च नहीं कर पाती है। मैक्सिमम विभाग में 41% से 50% ये सरकार खर्च करती है। कौन सा पैसा देगी भैया ये सरकार? मैडम, आपके तो अच्छा संबंध है भाजपा से। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपको भाई नहीं जानते हैं, थोड़ा बोलिए कि पैसा दें झारखंड सरकार को। अरे जो मिला है उसे तो पहले खर्च कर लें। 10% खर्च करना, समझ रहे हैं बात को? जब माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं कि लो बेटा ये सामान ले आना, तो बच्चा भी आ करके देता है कि भाई ये हिसाब। आज ये जो पैसा मिला है उसे खर्च नहीं कर पा रहे आप का मामला हो और सही समय पे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, जिसके चलते आज किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। अपने वादों से मुकर रही है, लॉ एंड ऑर्डर हर बद से बदतर हो गया है। सरकार तानाशाह के रूप में कार्य चला रही है। कोई भी पदाधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है कि किस तरह से केंद्र से फंड लाया जाए। कोई भी विभाग अपना यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं दे पाया है, जिसके चलते केंद्रांश नहीं आ पा रहा है और उसके चलते विकास बाधित हो रहा है। युवाओं का स्कॉलरशिप रोका जा रहा है और केंद्र पर सारे टिकरा फोड़ दिया जाता है। कहीं न कहीं इन्हें सरकार चलाने में अक्षम है। सरकार को सजग होना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कल तो धान क्रय के लिए एक मुश्त राशि देने का जो प्रावधान कैबिनेट ने पास किया है, आपके क्षेत्र जो हजारीबाग में वहाँ क्या स्थिति, क्या बिचौलिए के हावी है? नहीं, किसान आधा से ज्यादा किसान 1200 रुपये क्विंटल, 1000 रुपये क्विंटल धान अपना बेच चुके। खेतों में ज्यादा दिन तक तो धान नहीं रख सकते। अब ऐसे हालात में अब इतने देर से जागते हैं, अब किसान पुत्र कहलाते हैं और इतनी देर से जागेंगे तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है, बहुत चिंताजनक बात है।
कल ये माननीय मंत्री ने कल आप सदन में रखा कि केंद्र किस प्रकार जो है पैसा नहीं दे रहा है, इसके कारण छात्रवृत्ति मैंने पहले भी दोहराया कि सारा विफलता केंद्र पे छोड़ के इन्हें बचना चाहते हैं। आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट अपना जमा करें, जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार पूरा करे। केंद्र के तरफ से कहीं कोई देरी नहीं हो रही है और उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम सारे विपक्ष के लोग भी इनके साथ, सत्ता पक्ष के लोग के साथ फंड लाने का काम करेंगे जिससे राज्य का विकास हो। हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग लेना तो चाहिए नहीं। हजारीबाग के किन मुद्दों का आप सदन में उठाने वाले? देखिए, हजारीबाग का रिंग रोड का मुद्दा काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, जिसके चलते हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या है। बहुत सारे समस्या, अस्पताल में जो समस्या बद से बदतर है, बिजली की व्यवस्था बद से बद, सड़कें टूटी फूटी, बहुत सारे सड़कें अनुशंसा करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। यही भी हो तो कहें विधायक बनने के बाद हम लोग बालू में नाव चला रहे हैं। कल जो सदन में बात उठी थी कि जो टेंडर है जो बिलों पे जाके लिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? देखिए, बिलों पे लेने से बाधित हो रहा है ये भ्रष्टाचारी सरकार। कमीशन भी अपना बढ़ा दिया, बिलों में भी जा रहा है। काम कैसे होगा? एक तय सीमा होना चाहिए कि 10% से ज़्यादा बिलों आप नहीं कर सकते। तो इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए था। सारे लोग सहमत होते हैं, उनके मंत्री, अगर हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन काम जो करते हैं वो उल्टा ही करते हैं। कहीं ना कहीं लूट के या एस्टिमेट बहुत बढ़ा रहे हैं। आखिर 50% बिलों में लोग काम कैसे करेंगे? 40% बिलों में लोग कैसे काम करेंगे? तो सोच रहे पद यात्रा को नाटक बताया लोग। देखिए, अब जाहिर सी बात है, विपक्ष तो कहेंगे ही, आसान नहीं है। 180 किलोमीटर है, अगर नाटक ही है तो बढ़िया बात है, वो लोग भी करें। नाटक भी अगर है तो करना चाहिए, उनको भी ट्राई करना चाहिए। और आज का ठीक चला विधानसभा में, देखते हैं। अब हम तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। क्या बजे आए थे रात को क्वेश्चन डाले आप? रात को लगभग वही 12 बजे। आप नहीं, हम तो जैसे सवाल डाले शाम को, और फिर साइन करने आते हैं 12 बजे। सभी को जो शून्य निकाल जिनको देना पड़ता है उनको 12 बजे रात को जाना पड़ता है। कब से पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं। सांसद बनेंगे तब। कानून व्यवस्था इस राज्य के अंदर गिरती जा रही है। अपराधी पूरी तरह से उनको हौसला बढ़ा हुआ है और सरकार संरक्षित अपराध काफ़ी बढ़े हुए हैं। चाहे वो बालू लूट हो, कोयला लूट हो, सब जो है चरम पर है और यह सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के काम पर जू नहीं देख रही है। हम लोग सदन के अंदर मांग करते हैं कि इन पर चर्चा की जाए, तो सरकार चर्चा से भी भागती है। तो सारे विषय तो हम यहाँ पहले धरना दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार को घेर रहे हैं कुछ विषयों पर। यही तो, ये तो सच्चाई है ना। सत्ता पक्ष के लोग ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को इन विषयों पर चर्चा करानी चाहिए। निश्चित काल के लिए आप धरना के लिए नगर निगम के बाहर धन्यवाद की सड़क को लेकर के क्या मांग को लेकर के आप? वो तो सड़क की मांगे कुछ जो एसीबी जांच में से बाहर की हैं, कुछ सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक एसीबी जांच के जो दायरे में था उसका गतिरोध दूर नहीं हुआ है। हालांकि कल मैंने जो नगर विकास मंत्री सुधीर सोनू जी से है, उनको हमने याद दिलाया कि आपने वादा किया था पिछले सत्र में कि शीतकालीन सत्र के पहले यह काम हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। अब सरकार, यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार की एजेंसी का यह हालत है, यह इनके पैसे नहीं है, इनके खजाने खाली हैं, इसलिए बहाना बना करके ये विकास कार्यों को बाधित कर रहा है। गारंटी दिया था कि उनकी सरकार बनेगी, 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान क्रय करेगी। उन्होंने पहला धोखा दिया कि 3200 से मुकर करके 2450 दिया। दूसरा, अब 24,050 भी देगी ये सरकार, तो किसानों का कोई लाभ नहीं है। किसान अपना धान बिचौलियों के माध्यम से बेच चुके हैं। अपना हिसाब से खरीद बिक्री करता है, बिचौलिया खरीदते हैं। सरकार की नीति और नीयत में थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन सरकार जो एमएसपी देना चाहता है उसके तहत वो खरीदना चाहता है। और बहुत ऐसे किसान अभी उनका धान पड़ा हुआ है खेतों में, उस समय पर मिल जाएगा, उन लोग को खरीद बिक्री हो जाएगी। किसानों को जो रेट तय किया गया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। 3200 रुपये देने का वादा किया गया था, 2400 रुपये आप दे रहे हैं। मिलना चाहिए, जो वादा सरकार ने किया है वो वादा पूरा करना चाहिए।